4x³ माइनस 2x5। अब आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक कर्व है, इक्वेशन गिवन है, एक लाइन है जो कर्व को टच करती है, तो जिसको आप टेंजेंट बोलते हो नॉर्मली। अब ये टेंजेंट हो गई, इसका मतलब तो आपको ऐसे पॉइंट्स बताने हैं कर्व के जहाँ पे लाइन जब टच करके जाए तो ओरिजिन से पास करती हुई जाए। अब देखो यहाँ पे टच करती हुई जा रही है लाइन, और मेरे ख्याल से 2 पॉइंट पे टच कर रही है, मुझे नहीं मालूम, ये सिर्फ एक गैस है। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे टच ही ना करे जहाँ पे ओरिजिन से पास करके जाए, हो सकता है कि 2 पॉइंट पे टच करे, हो सकता है किसी एक पॉइंट पे टच करे, और हो सकता है 2 से ज़्यादा पॉइंट पे टच करे, पता नहीं हमें। तो आपको क्या निकालना है, ये वाला पी पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर 2 होंगे तो अपना आप 2 आएंगे, एक होगा तो एक आएगा, 4 होंगे तो अपना आप 4 आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व ये हो गया, एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें ऐसे पॉइंट पता लगाने हैं कर्व के जहाँ पे जब टेंजेंट टच करती भी जाए तो वो ओरिजिन से भी पास होके जाए, ओरिजिन यानी 0,0। आप मेरा क्वेश्चन समझ गए? यस सर। क्वेश्चन आई Yes, sir. क्वेश्चन सिंपल है बहुत। एक कर्व दिया हुआ है आपके सामने और वो टच कर रहा है, कर्व टेंजेंट को टच करता हुआ निकल रहा है और टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है आगे जाकर, तो ऐसे पॉइंट पता लगाओ भाई। अच्छा, अब प्रोसेस सुनो। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी का 18 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज है 6.3, उसमें 18 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक मैं कराऊंगा, 3-4 फिर आप मुझे करके दिखाओगे। अब क्या करना है, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया आपने, ठीक है चलो। सॉल्यूशन में आप क्या क्या करना जानते हो भाई, कर्व की इक्वेशन लिख लोगे आप, और टेंजेंट का स्लोप निकालना जानते हो, dy/dx कितना हो जाएगा, 12x² माइनस 10x4। ये आपने किसका स्लोप निकाला बताओ? Tangent. ऑब्वियस टेंजेंट का, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब मुझे आप टेंजेंट का स्लोप फिर से बताना, मैं आपको 2 पॉइंट दिखाऊंगा, वहां से देख के बताना। एक तो आपने डेरिवेटिव से निकाल ही लिया, बिल्कुल ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब आप मेरे को बताएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक बार और बताएंगे। मैं आपको 2 पॉइंट दिखाता हूँ, उन 2 पॉइंट से बताएंगे। एक तो ये 0,0 है, एक टेंजेंट इससे पास कर रही है, और ये जो पी पॉइंट है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स माने हैं x, y। ये देखो x सेटिस्फाई करा रखा है ना हमने स्लोप में, तो x, y। अब जरा मुझे इन 2 पॉइंट से भी टेंजेंट का स्लोप बता दो। y by x. y Y by upon x. X. यस, y माइनस 0/x-0, दैट मीन्स y/x, बिल्कुल ठीक। फिर टेंजेंट अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक तो जनरल पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट है 0,0, तो स्लोप हो गया y/x। अब हम ये जो स्लोप निकाल के लाए हैं टेंजेंट का डेरिवेटिव से, और ये निकाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इनको आपस में इक्वेट कर लेते हैं। 12x² माइनस 10x4, और x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x³ माइनस 10x5। ठीक है, तो ये मेरे पास x और y के पॉइंट में, ये जो x और y पॉइंट है ना, उसमें एक इक्वेशन बन गई है मेरे पास। बस और कोई इक्वेशन अब आप मेरे को बताएं कहाँ से लाऊं, क्योंकि मैंने जो करना था वो कर लिया, तो मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। किसके साथ सॉल्व Curve. करें? बिल्कुल ठीक, बिकॉज ये जो x और y पॉइंट आपने एज्यूम किया है वो कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो एक इक्वेशन आप कर्व की ले लो, 4x³ माइनस 2x5। अब ये 2 इक्वेशन है, अपनी चॉइस बताओ, इन दोनों को सॉल्व कैसे करना पसंद करोगे? सिर्फ सॉल्व करना है, कैसे करना है? Substitution. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू को नीचे वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, है ना, या ऐसे कह लो कि दोनों y की वैल्यू को आमने सामने इक्वेट कर लेते हैं। तो 12x Yes. क्यूब, ओके, माइनस 10x5 इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। सबको एक साइड पे करते हैं। 12 में से 4x³ माइनस हुए, यहाँ पर रह गए 8x³, और ये 2x³ माइनस 10 में ऐड हो गया, तो यहाँ रह गए माइनस 8x5। इस साइड पे 0 आ गया, इधर से मैंने 8x³ कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया 1 माइनस x²। इस साइड पे 0 आ गया। अब एक तो मुझे x की वैल्यू 0 नज़र आ रही है, और एक मुझे x की वैल्यू इस ब्रैकेट से प्लस माइनस 1 2 नज़र आ रही है। अब बताओ, ये टेंजेंट जो ओरिजिन से पास करती हुई जा रही है, ये कर्व को कितनी जगह पे टच करेगी, ये पॉइंट देख के बता सकते हो आप? 3. यस। अब मुझे वो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बताओ, x अगर 0 होगा तो y कितना होगा? 0. और 0 भाई कहीं भी रख लो, देखो इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। अब इसका मतलब मालूम क्या है, ये कर्व ना यहाँ पे भी आया होगा, ये ऐसे ना यहाँ से भी निकल के गया होगा ओरिजिन से भी, तो ओरिजिन पे भी टच कर रही है टेंजेंट, और आगे 2 पॉइंट पे और टच कर रही है। तो पॉइंट्स लिखते हैं, देखो फाइनल आंसर, फाइनल पॉइंट्स हैं, एक तो 0,0। चलो अच्छा, 1 पुट करेंगे तो y बताओ कैसे निकलेगा और कितना आएगा? अगर हम 1 ले लें x की वैल्यू 2. 2, 2.
तो एक दूसरा पॉइंट हो गया 1,2। तीसरा पॉइंट बताओ, अगर हम -1 ले लें तो 3 जगह पे टच कर रही है टेंजेंट। -2। -2 एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू को कर्व की इक्वेशन में डालते जाओ एक एक करके। तो मालूम चल गया एक ही लाइन कर्व को सर 3 तरफ। -2 कैसे हुआ? आप देखो ना यहाँ पे रखो -1, तो 4 के साथ -1 का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर -2 के साथ -1 की पावर 5 हो गया, ये तो -4 हो गया, है ना। और इसको सॉल्व करके देखो -4 के साथ, ये माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, तो -2 आ गया। देखो गॉट इट। ओके सर। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर सुनो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 18 है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन टीचर इंपॉर्टेंट मार्क करवाते हैं, एक 18, एक क्वेश्चन नंबर 23 जो आप आज करोगे, और एक इसी पेज पे है शायद 19, 20 क्वेश्चन नंबर होगा शायद। खैर मैं आपको करवा दूंगा, नंबर की जरूरत नहीं, बस अब इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। एक बार फिर सुनो क्वेश्चन क्या था। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू 4x टू -2x5 एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी कर्व को, टेंजेंट टच करेगी, बट लेकिन वो ओरिजिन से पास करेगी, ऐसे पॉइंट चाहिए थे। तो पहले आपने क्या करना है, कर्व की इक्वेशन लिख के डिफरेंशिएशन कर लिया, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल के रख लिया। उसके बाद आपने क्या किया, टेंजेंट का स्लोप एक तरीके से और निकाला। कैसे निकाला? यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, x, y और 0, 0 से स्लोप निकाला y - 0 अपॉन x - 0, दैट मीन्स y अपॉन x। इस टेंजेंट के स्लोप को dy बाई dx वाले स्लोप के इक्वल रखकर आपने y की एक इक्वेशन बनाई। एक y की इक्वेशन आपने कर्व से ले ली, दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, x की वैल्यूज आ गई, और उसके बाद आपने x की वैल्यूज को कर्व में डालकर y की वैल्यूज निकाल ली। अब देखो, मान लो एज ए टीचर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं देखो कहाँ कहाँ आपका रेड टिक बनाऊंगा, जहाँ जहाँ मुझे जरूरत है। कर्व की इक्वेशन पे टिक नहीं बनाऊंगा, मैं डेरिवेटिव पे टिक बनाऊंगा। उसके बाद मैं इस पे टिक बनाऊंगा। आपने स्लोप निकाला, कैसे निकाला, हर कोई अपने तरीके से करता है। ये ठीक है, y की इक्वेशन ठीक है, ये ठीक है। आपने कैसे सॉल्व किया, मेरे पास टाइम नहीं है देखने का। मैं उसके बाद सीधा पॉइंट्स पे टिक लगाऊंगा। आपने जो भी सॉल्व किया पॉइंट्स तो ठीक निकाले होंगे ना, ये बस ऐसे कॉपी चेक होती है, मेन मेन पॉइंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये शो नहीं करोगे, आप तो अपना काम करो। टीचर को जहाँ टिक लगाना है, जिसको जो पढ़ना है पढ़ने दो। सर हाँ जी। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर ओरिजिन एक पॉइंट होगा ही होगा कर्व पे भी, या जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 0, 0 पे टच ना करता है। मैं आपको देखो दूसरा क्वेश्चन दूंगा, अब आप ट्राई करके देखो। एनसीईआरटी ओके में ऐसे टोटल ना 2 क्वेश्चन है, एक तो ये, एक और है। अब चलो आप क्वेश्चन लिखो, मैं आपको बताता हूँ इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं। 90% मिस्टेक करके आते हैं। आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन भी बनानी है इस बार तो आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब कर्व की इक्वेशन लिखो, 3x² कर्व की इक्वेशन 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। ये कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अच्छा बताना जरा, एक बार जरा पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी शायद आपको याद है नहीं याद है। टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है आपको कर्व की इक्वेशन के साथ साथ? पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप तो आ ही जाएगा खैर डिफरेंशिएशन से। आपको वो पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे टेंजेंट टच करेगी, ठीक है। अब आगे सुनो क्या बोलता है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हो गया, कॉमा, विच, ऐसी टेंजेंट चाहिए विच पासिस थ्रू द पॉइंट, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, टेंजेंट इससे पास होनी चाहिए, 4/3, 0 से। आप इस क्वेश्चन को मार्क करो, सीबीएसई बोर्ड 2013, और जब ये बोर्ड में आया था तो 6 मार्क्स में आया था। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है भाई, तो क्वेश्चन तो बाहर से भी दे सकते हैं। फटाफट से स्टार्ट करना, जल्दी जल्दी। सबसे पहला काम, कर्व की इक्वेशन नोट डाउन करो सॉल्यूशन में। दूसरा काम, इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो, dy बाई dx निकालो। ध्यान से करना है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टर्म 3x² का करना पहले, 6x हो गया, y² का आप भी करता रहो, मैं भी कर रहा हूँ, उधर 8 का 0 हो गया,
इसमें से dy अपॉन dx निकाल के रख लो, 6x अपॉन 2y या 3x अपॉन y भी बोल सकते हो। अब यहाँ साइड में क्या करो, एक छोटा सा कर्व बना के ना टीचर को इसकी पिक्चर शो कर दो, जैसे ये एक कर्व दिखा दो, ठीक है, एक लाइन टच करते हुए बना दो इसके ऊपर, एक लाइन ये टच करके जा रही है ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो 4/3, 0 है, ये कहाँ पे रखूं, बताना जरा। 4/3, 0 जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रख दो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे। नो सर। यस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। अगर ये होता ना तो यहाँ पे एट लिखा हुआ होता, एट दिस पॉइंट। तो ये 4.3, 0 कहीं भी आगे टेंजेंट पे लाई कर रहा होगा, टेंजेंट पास करती है। हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं पता हमें, ये पी पॉइंट है ना, ये तो हम ढूंढ रहे हैं x, y। ये फिगर आपको साइड में रफ में ऐसे ही शो करनी है, टीचर को देखना है, देखे नहीं देखना मत देखे। अब बोलो क्या निकालेंगे इसके बाद, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव से तो निकाल लिया है, अभी क्या करना है। Slope of tangent 2 स्लोप थ्रू points. पॉइंट। यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से निकालेंगे यूजिंग 2 पॉइंट्स। कैसे निकलेगा बताना, x, y और 4/3, 0 का स्लोप। y2 y minus अपॉन y1 x upon x2 माइनस। minus x1. ठीक है भाई, दो बच्चे ने जिम्मेदारी ली हुई है बोलने की। देखो y-0 अपॉन x माइनस 4/3, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, समझ जाना। एलसीएम लेके 3 को ऊपर भेज दिया है, ये आ गया स्लोप। अब बताओ, टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव से भी निकाल के रख लिया है, टेंजेंट का स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से भी रख लिया है, क्या करोगे दोनों को इसके बाद। इक्वेट कर चलो इक्वेट। इसके बाद आप इक्वेट कर दो, करेक्ट, दोनों को इक्वेट करके ना इक्वेशन वगैरह बनाओ। और ये वाली इक्वेशन भी आपको यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, कर्व की। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक यहाँ से बना लो, दोनों को इक्वेट करके जरा सॉल्व करके मुझे पॉइंट बताओ। अब अलजेब्रा वाला काम आपको सौंप दिया। x इज इक्वल टू 2। ओके, वाई बताओ चलो। मेरे पास एक्चुअली अनसॉल्व क्वेश्चन है ये, लेकिन आप वाई बताओ चलो। +-2। +-2, अच्छा, तो फिर तो यस वाई सर। भी दो आएंगे। नहीं सर, y +-2 आया। अच्छा चलो एक काम करो, 2 पॉइंट हो गए ना, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन बना लो जरा। मिशिता मैं कर रहा हूँ सॉल्व, देखो। व्हाट आई हैव डन, आई एम इक्वेटिंग द बोथ दी स्लोप्स। तो थोड़ा सा अलजेब्रा वाला काम है, देखो ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया है, y² इज इक्वल्स टू आ रहा है 3x² माइनस 4x आ रहा है। और एक मेरे पास इक्वेशन है कर्व से 3x² माइनस y² इक्वल टू 8। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये y² की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ कर्व की इक्वेशन में। तो 3x² माइनस 3x² प्लस 4x इक्वल टू 8। तो गौरिका मेरे पास तो एक ही वैल्यू आ रही है x की भाई, 2 आ रही है। यस सर, x की 2 है, y की +-2। अच्छा, x की 2 आ रही है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को एक काम करते हैं, कर्व में डाल देते हैं भाई, हमेशा यही किया है हमने। तो कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं, इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस y² इज इक्वल्स टू 8 और y² हो जाएगा इक्वल टू 4 एंड दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू +-2। तो आपके फाइनल 2 पॉइंट हैं, एक तो हो गया आपका 2,2 और एक हो गया आपका 2,-2। पहले भाई आप सब लोग मुझे यहाँ तक बताएं, यहाँ तक पहुँचने में अगर किसी को तो प्रॉब्लम है तो पूछें भाई, आई एम वेटिंग। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, सबको क्लियर होती है वाली बात। टेंजेंट पास करती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट का यूज कैसे करना है हमको,
हमको उसका स्लोप निकालना है एक्स वाई के साथ, और उसके बाद फिर हमें डेरिवेटिव से जो निकला हुआ स्लोप है उसके इक्वेट करना है। चलो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इस बार तो कह रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन भी बनाओ, बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। चलो पहले काम करते हैं 2,2 पे बनाते हैं, 2,2 पे y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब मैं आपसे पूछूंगा भाई स्लोप बताओ, चलो मुझे 3. 3. आर यू श्योर 3? एक मिनट गौरिका ने Yes, आंसर sir. लिख दिया। चलो 3, वैसे आप लोगों ने कहाँ से निकाला ये 3? dy/dx में वैल्यू डाल दी x का। यस, परफेक्ट जवाब। जो dy/dx निकाला हुआ था ना उसमें 2,2 डाल के देख लो 3 आ जाएगा। चलो जी 3, एक टेंजेंट की इक्वेशन तो इसको सॉल्व कर लेना अपने आप। ठीक है, इसको सॉल्व क्या करोगे, ये लो मैं ही कर देता हूँ। 3x माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 4, ये आ रही है। ठीक है, अभी एक दूसरी बनानी है, एट 2 कॉमा माइनस 2 पे बनाते हैं। चलो तो y माइनस वाई वन आपका पहले से माइनस है। स्लोप बताओ गौरिका इस बार। -3. -3. -3 कैसे निकला ये स्लोप -3? सेम -2 पुट पॉइंट डाल करके दिया। y की जगह. यस, x की जगह 2 रख दिया, y की जगह -2 रख दिया ना इसमें, तो स्लोप देखो चेंज हो गया, -3 हो गया, और x -2, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, 4 आ जाएगा, यही आएगा ना। Yes, sir. सर Yes. अब मेरा आपसे सवाल ये है, चलो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर मार्क्स मिल गए आपको। निशिता मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, एक मिनट। हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टेंजेंट्स की इक्वेशन बना दी। देखो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स लाना पर्पस नहीं है हमारा, नहीं होना चाहिए। आप इमेजिन करो ऐसा कैसे हो रहा है, एक लाइन टच कर रही है 4,3 से पास कर रही है, तो इसके दो स्लोप कैसे हो सकते हैं? एक लाइन का हमेशा एक ही स्लोप होता है। मेरी एक क्वेरी सॉल्व करके दो जरा, ये कैसे पॉसिबल है? एक बार स्लोप 3 अलग आ रहा है, क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, लाइन तो एक ही है ना, तो दो स्लोप कैसे पॉसिबल है? किसी भी क्वाड्रेंट में आ रही हो चाहे लाइन, लाइन तो एक ही है भाई। 4/3 से पास करती हुई 4/3, 0 से पास करती हुई एक लाइन जा रही है, चलो ठीक है, वो टच कर रही है, तो स्लोप तो सेम होना चाहिए था इसका। मान लो So दो there जगह, can be two such tangents possible. yes, so that means maybe it is possible, no it's not possible, it is confirm। ये जो टेंजेंट है ना एक और है, बताओ कहाँ पर है, देखो वो शायद कुछ ऐसे होगी, देखो आई एम ड्राइंग वन पिक्चर, ये देखो ये 4/3 से निकल के जा रही होगी ऐसे, इसी पॉइंट से जा रही होगी, और यहाँ जाके टच कर रही होगी, सेम पॉइंट से 4/3, 0 से वो भी पास हो रही होगी, और वो यहाँ पे कर्व को टच कर रही होगी, मान लो 2, -2 पे, और यहाँ पे टच कर रही है टेंजेंट 2, 2 पे, लेकिन दोनों का पासिंग पॉइंट सेम होगा 4/3, 0। देखो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पहले वाले क्वेश्चन में 3 पॉइंट आए थे, लेकिन टेंजेंट सिर्फ एक ही थी, ओरिजिन से पास करती हुई जा रही थी जो। इस बार तो दो स्लोप अलग अलग पता चल रहे हैं, स्लोप से पता चल रहा है कि शायद ये टेंजेंट भी डिफरेंट होगी। गॉट इट? सर तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि दिस प्रूव्स दैट देयर आर टू नहीं, टेंजेंट्स. बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना, आपको सिर्फ टेंजेंट की क्वेश्चन पूछी गई है। मेरा देखो पर्पस क्या होता है, एक्चुअली आपको ना दिमाग में आना भी चाहिए ना, हम सिर्फ क्वेश्चन करने के पीछे ना भागें। मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मार्क्स आ गए, हम भी खुश है ना, तो थोड़ा सा समझना चीज़ों को कि अच्छा भाई ऐसा भी हो रहा है कि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट निकल के जा रही होंगी और कर्व को टच कर रही होंगी। अच्छा अब देखो Yes. आप कहोगे कि हम लोग इतने लॉन्ग क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? जब पेपर एमसीक्यू आना है, टर्म 1 का ये फाइनल हो गया, एमसीक्यू में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, है ना, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? जब आप ये सब कर लोगे ना, और उसके बाद जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तो आपकी नॉलेज इतनी सॉलिड हो चुकी होगी कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो नहीं आता होगा, क्योंकि जो एमसीक्यू बनता है ना वो थ्योरी से बनता है। जितनी ज़्यादा हम ये लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे उतने हमारे एमसीक्यू समझो सॉल्व होते चले जाएंगे। अब देखो मैं आपको बताऊं, मार्क्स वार्क्स की बात छोड़ो, ऑनलाइन एग्जाम दे रही है सीबीएसई बोर्ड, वो भी घर से बैठ के देना है, कौन कितना चीटिंग नहीं करता कैसे पता चलेगा? इसलिए अब तो वो चीज़ खत्म हो गई है, तो सब यूनिवर्सिटी भी जानती है ऑनलाइन की मार्किंग का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए आप ना अपनी नॉलेज गेन करो, मार्क्स आ जाएंगे सबके, मार्क्स ऑफ सब लोगों के बहुत बढ़िया आ जाएंगे, देख लेना चाहिए। आप अगर 90 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 94 95 आएंगे, जो 95 एक्सपेक्ट कर रहा होगा उसके 96 98 आ जाएंगे। हाँ 100 दोनों में थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड हिचकिचाएगा इस बार, क्योंकि ऑनलाइन में 100 कैसे दे बच्चे को भी, लेकिन देने पड़ेंगे, अगर आएंगे तो वो भी देने पड़ेंगे, आपने तो निकाल रहे सिस्टम ये। चलो तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सेम ऐसा दूंगा, इस बार थोड़ा जल्दी से करना, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स का सॉल्व हो गया।
find the points on the curve. सिर्फ पॉइंट्स निकाल के छोड़ने हैं इस बार, इक्वेशन मत बनाना. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. कर्व की इक्वेशन नोट करो. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. एक्सप्लिसिट फंक्शन है. Find the points on the curve y is equals to x square plus 3x plus 4, comma, the tangent at which pass through the origin. Yeah, passes through the origin. चलो जी, इस बार आप करो, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा जब तक कोई मुझसे पूछेगा नहीं. मैं आपको सिर्फ आंसर वेरीफाई कराऊंगा. बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए. सिर्फ पॉइंट्स निकाल के छोड़ देना. टेंजेंट ओरिजिन से पास करके जाएगी. टू कॉमा 14 and minus 2 comma 2. परफेक्ट, ऑलराइट आंसर, वेल डन. दोनों पॉइंट्स आपके मैच करते हैं. 2,14 एंड -2,2. भाई सब लोग जल्दी से कर लें. Yes, sir, done. ग्रेट. Yes, sir, same. Sir, done. ग्रेट. बच्चे को एनसीईआरटी का और बच्चे अब और करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं. अगर किसी को प्रॉब्लम है, आंसर नहीं आया है, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो. एटलीस्ट मुझे बता देना भी, लेकिन जब पूछोगे तो बताऊंगा. सेम क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाना चाहिए. अच्छा देखो, ठीक है, मेरे को मैसेज में मैं इसे सॉल्व करूंगा. सबसे पहला काम हमने कर्व की इक्वेशन को लिख लिया. थोड़ा स्पीड से करते हैं. उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया. एक्सप्लिसिट फंक्शन है, बड़े आराम से हो गया. एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का 3 हो गया. टेंजेंट का स्लोप आ गया. एक छोटी सी फिगर दिखा दी अपने टीचर को कि देखो जी ये कर्व है और यहाँ पे देखो जी एक लाइन टच करके जा रही है और ये आगे जाकर कहीं ओरिजिन से पास भी कर रही है. ये ओरिजिन से पास कर रही है. अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या है? ये हमने लिया हुआ है XY. फिर हमने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर से दिखाया टीचर को, लेकिन इस बार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिखाया स्लोप ऑफ टेंजेंट y - 0 अपॉन x - 0. फिर हमने इस स्लोप को पहले वाले स्लोप 2x + 3 के इक्वल रख दिया एंड दैट इंप्लाइज वहां से y की वैल्यू निकाल ली 2x² + 3x. ठीक है. अब इस y की वैल्यू को ये जो कर्व की इक्वेशन है इसमें सेटिस्फाई करा दिया. 2x² + 3x = x² + 3x + 4. राइट. अब इसको सॉल्व कर लो आप. ये आपका 3x गया, x² 4 आ गया, x की वैल्यू +-2 आ गई. अब आप x की दो वैल्यू देख रहे हो, तो यानी कि दो जगह टेंजेंट टच कर रही होगी, है ना. अब x की वैल्यू 2 रख दो एक बार कर्व में, उससे y निकाल लो, एक बार -2 रखकर y निकाल लो. दैट्स ऑल. तो 2 रखने पर 14 आ रहा है और -2 रखने पर 2 आ रहा है. ये आप कैलकुलेशन चेक कर लो अपनी एक बार. गॉट इट. चलो एक और करना भी एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का. फटाफट से करना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. इस बार इक्वेशन बनानी है और ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन नॉर्मल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. एनसीईआरटी मार्क करना क्वेश्चन के पास और 2013 भी मार्क करना. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y. x² = 4y which passes
through the point 1, 2, which passes through the point 1, 2. मतलब ये कर्व है, इसकी उस नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड करो जो 1, 2 से पास करती है। इसमें ये मैं कहता हूँ बच्चे 90% गलती करके जो आते हैं वो इस पॉइंट को ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा होगा, जैसे ये कर्व है और ये 1, 2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा कहीं पे, और यहाँ पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। इनफैक्ट ये पॉइंट इस कर्व पे है ही नहीं, आप चेक भी कर सकते हो। x को 1 रख लो, y को 2 रख लो, सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मैं इसके ग्राफ फिगर बना रहा हूँ, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये 1, 2 यहाँ पे नहीं है, कर्व पे तो है ही नहीं कह रही है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये टेंजेंट है और इसी पॉइंट पे अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल जा रही है क्योंकि टेंजेंट हमेशा नॉर्मल पे परपेंडिकुलर आती है, ठीक है। और ये टेंजेंट पास कर रही है 1, 2 से, कहीं सॉरी नॉर्मल, कहीं आप टेंजेंट को पास करवा दो। ये जो नॉर्मल बनाई है ना हमने, ये ब्लू कलर में जो बनाई है मैंने, ये पास करती है 1, 2 से। अब आप इस पॉइंट की हेल्प से ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करो, पी पॉइंट। एक रफ फिगर बना दिएगा, करना वैसे ही जैसे कर रहे थे, कोई अलग नहीं है। जिसका पॉइंट आ जाए भाई वो चेक करा दे। क्या हुआ भाई, किसी को नहीं आया अभी तक? नोबडी? थोड़ा टाइम लगा। टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, जरा ये चेक करो आप। ये मैंने dy बाई dx निकाल दिया है x/2। यहाँ तक ठीक है? देखो यस यस सर जरा, ये तो टेंजेंट का स्लोप होता है, मेरे को तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, कैसे मिलेगा मुझे? -2 अपॉन -2/x। राइट, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/x। अभी एक स्लोप और बताओ नॉर्मल का, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला। y -2 y अपॉन -2 x on x -1। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने इस p पॉइंट को x, y माना हुआ है जो आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो y -2 अपॉन x -1। तो करो फिर, तो आप सही कर रहे हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों नॉर्मल के स्लोप्स को इक्वेट कर लो। -2/x को y -2 अपॉन x -1 के इक्वल रखो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सर इसमें हम फिर y को अलग ही रख लेते हैं ना, हम सिर्फ x वाली टर्म उधर ले जाते हैं, +2 उधर ले जाते हैं। ऐसे कर लो भाई, देख लो, मतलब टेंजेंट का स्लोप तो -2/x/2 था, उसका -2/x हो गया, और ये Yes. आपके नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं। x y is equal to 1। सॉरी सॉरी, मैंने पता है मिस्टेक कर दिया, आपने मेरी गौर नहीं किया। ये -2x होगा ना, ये -2x कैंसिल हो गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 आ गया। एक काम करो ना, यहाँ से y निकाल लो अब, और इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे बताओ? कहाँ डालते हो y की वैल्यू या x की वैल्यू, जो भी डालते हो? कर्व। बस यहाँ पुट करो कर्व में। तो x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 अपॉन x। x³ 8 हो गया है ना, और x³ अगर 8 हो गया तो भाई x की वैल्यू 2 आ गई। लो, सर सर y मैंने x y की जगह मतलब मैंने दूसरे वे से किया था।
कि मैंने बताओ। वहां पे x माइनस वन को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दिया -2 के साथ, ठीक है, एंड y का जो -2 था उसको +2 कर दिया वहां पे LHS में। कोई बात नहीं। पर उससे फिर क्यूब में इक्वेशन आ रही है, तो वो कैसे सॉल्व? अच्छा, एक बार मेरे को अपना बोलते जाओ, मैं लिखता हूँ, चेक करते हैं। एक बार यस आप -2 के साथ आपने x-1 को भेज दिया, राइट? राइट, उसके नीचे x सिंगल मल्टीप्लाई डिवाइड में एंड +2। ठीक है, ओके, +2 इधर ही आएगा, ये +2। यस सर। ठीक है, ये इक्वल टू y हो गया, है ना? यस सर। ओके, अब क्या किया आपने, बताओ। अब मैंने y की जगह ऊपर कर्व से ले लिया x² / 4। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर दिया y की जगह। यस सर। ठीक है, मैंने भी कर दिया। ठीक है, ऐसे ही किया ना, देखो y की जगह x² / 4 पुट करके सामने रख दिया। अभी बोलो क्या यस, किया, मैं स्टेप चेक फिर करना x x मतलब 2x बना दिया उसको, और x वापस ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सही, ये x³ / 4 हो गया। यहाँ पे एलसीएम ले चुके हो आप, तो ऐसे आ गया होगा, चेक करो, +2x, है ना? यस सर। अब क्या किया, 4 को क्रॉस 4 को मल्टी। मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। 4 मल्टीप्लाई दिस होल ब्रैकेट। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ या पहले अंदर का सॉल्व कर लूँ? बोलो, जैसे आप बोलोगे वैसे ही करूंगा मैं। मल्टीप्लाई पूरा। चलो सर मल्टीप्लाई। अंदर का पहले कर देंगे तो कट जाएगा। नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम नहीं करते अंदर का पहले मल्टीप्लाई। तो देखो, ये -8 हो गया, ब्रैकेट में x-1, और ये प्लस का 8x हो गया। अब खोलते हैं, चलो ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा -8x + 8, और ये है +8x। तो देखो, हम घूम फिर के वहीं आए, x³ अभी भी तो 8 आया। ओके, यस, मेरा प्लस माइनस में गलत था वो, ठीक है सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, देखो, टीचर कभी नहीं देखेंगे आप क्या कर क्या रहे हो, ये कोई नहीं देखेगा, उनको बस x की करेक्ट वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू भाई 2 फाइनल हो गई है। मुझे y तो बताओ, जल्दी से काम खत्म करें इस क्वेश्चन का। 1 कहाँ पे पुट करके निकाली निशिता x की वैल्यू को? y = 2/x। हाँ ठीक है, इसमें रख लो, तो y1 हो गया। तो आप सीधा लिख सकते हो y1, आपका लो पॉइंट जिसको ढूंढ रहे थे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो मिल गया, 2, 1। जल्दी से बनाओ नॉर्मल की इक्वेशन इस पे, नॉर्मल की, लेकिन टेंजेंट की नहीं। सर x + y - 3 = 0। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। x + y - 3। यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैच हो रही है। ये स्लोप कहाँ से लाए हो आप नॉर्मल का? सर पुट कर दिया वहाँ पे x की जगह 2। बिल्कुल, यहाँ पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो। x और y की वैल्यू आसान ज़्यादा ये है, x को 2 पुट कर लो, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1, और फिर ये ब्रैकेट में x - 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन, x + y = 3। अब बताओ, ये पासिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो हम आगे चलते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट और निपटाते हैं आज। फिर इसके मैं नेक्स्ट क्लास में ना जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आरडी में हैं और जितने एग्जाम्पलर में, मैं सारे करा दूंगा। परसों मैं सोच रहा था इसको आज ही लगाएंगे, लेकिन परसों का दिन भी लगाएंगे इसके ऊपर एक और। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है, ये पता नहीं क्या खुल रहा है मेरे लैपटॉप में। क्या खुल गया, एक मिनट। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इसका एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। पहले आप समझ लो, मेरे को तो ऐसा पढ़ने से लगता है कि लैंग्वेज ही गलत है। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, हमने तो एंगल पढ़ा है हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है। ये कह रहे हैं कि ये दो कर्व के बीच में एंगल बताओ, कैसे बता दे भाई, ये कोई लाइन थोड़ी है कोई। तो देखो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब समझो। जब भी वो क्वेश्चन कहीं भी लिखा हुआ पढ़ते हो आप, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो इसका मतलब ये होता है दोनों कर्व किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे मालूम नहीं, हम एक पॉइंट लेके चलते हैं। चलो, इस पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कर्व की दो टेंजेंट आएंगी अब, जो अपने अपने कर्व पर टच करेंगी। एक टेंजेंट ये आ गई जो अपने कर्व पर टच कर रही है, और एक दूसरे कर्व की टेंजेंट ये आ गई जो अपने कर्व को टच कर रही है। ये दोनों कर्व की अपनी अपनी टेंजेंट, लेकिन उसी पॉइंट पे जहाँ पे दोनों कर्व ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं।
तो इनके बीच में देखो ये एंगल बन गया, ये वाला, या आप ये वाला भी बोल सकते हो, ये वाला, एक ही बात होती है। दो लाइन के बीच में हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज या दोनों राइट एंगल होते हैं। तो ये जो एंगल बना ना थीटा, ये आपको फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या हुआ एंगल बिटवीन टू कर्व्स का? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द टू कर्व्स। दोनों कर्व के बीच का एंगल नहीं चाहिए उनको, उनको उन दो टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए जो दोनों कर्व की टेंजेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे आती है। क्या ये बात सबको सही में आती है मेरी? यस सर। यस सर। तो देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऑलरेडी आप क्लास 11th में कर चुके हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इज इक्वल्स टू होता था, अगर शायद आपको याद हो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, और हम इसको मॉडुलस में रख लेते हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि इससे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव आंसर देगा, और पॉजिटिव आंसर से हमको क्या मिलेगा, हमको एक्यूट एंगल मिल जाएगा दोनों लाइन के बीच का, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लो मैंने कहा भाई एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं 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 एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो दोनों का ठीक तो है। तो या तो टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा, कोई सा भी बोल सकते हो फिर तो आप। गॉट इट? यस सर। यस सर। अब आप लॉजिक लगा के बताओ ये m1 क्या होगा, सोच के बताओ m1 क्या है? स्लोप 1, यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, और टेंजेंट का स्लोप निकालने में हम तो माहिर हैं, dy by dx निकालना हमें आता है। एंड m2 होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, इसका मतलब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप निकाल लेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आप ही नोट कर लो, सिर्फ इतना ही है बस, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एग्जाम्पलर में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सर तुम 60 डिग्री एंड 120 दोनों लिख सकते हैं ना? कोई भी एक लिख दो आप, एक कोई भी लिख हाँ, देना। कोई भी। यस, ओके। क्वेश्चन लिखिए, मेरे पे क्वेश्चन इसका पहले आंसर लेते हैं। Find the angle between the curves. Find the angle between the curves. Curve की इक्वेशन लिख लो, x y equal to 6 and x square y is equals to 12. एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, इन दोनों कर्व के बीच में ये आपसे एंगल पूछ रहे हैं। आप सबसे पहले मालूम क्या करोगे, दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले ये पता लगाओ ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब सिंपल दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। कैसे करोगे टीचर को कोई मतलब नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लो, वो तो पॉइंट देख लेंगे आपका। तो भाई मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करना। मैं फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ और उसको मैं सेकंड कर्व में डाल रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है भाई। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल, आपने कहाँ से मिस किया है, ये वाला सुन लिया था आपने, एंगल बिटवीन टू कर्व्स? सर उसका फॉर्मूला बता दिया था आपने, tan थीटा वाला। अच्छा बस मैं बता दूं, देखो इसमें जो m1 m2 आपको नजर आ रहे हैं ना, बेसिकली क्या है, वो स्लोप्स हैं। किन के स्लोप्स हैं? उन दो लाइंस के स्लोप्स हैं जिनके बीच में एंगल निकाल रहे हैं। भाई हमारी जो लाइन है ना वो तो टेंजेंट्स होंगी, तो बेसिकली क्या है, ये जो m1 है ये कर्व 1 की जो टेंजेंट है उसका स्लोप है, और ये जो m2 है वो कर्व 2 की टेंजेंट का स्लोप है। बस यहाँ रखना है हमें वो से। ओके सर। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन पहला दिया, लिखो फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। पहला कर्व है xy equal to 6, xy equal to 6 and x square y is equal to 12. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये मेरे को पता लगाना होगा भी दोनों कर्व किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो साइमल्टेनियसली। y की वैल्यू मैंने उठा के सेकंड इक्वेशन में डाल दी है, और अब मेरा ये x से x स्क्वायर कैंसिल हो गया है, x की वैल्यू तो 2 आ रही है, और y की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो 3 आ जाएगी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे कर्व एक दूसरे को कट करेंगे वो मैंने पता लगा लिया है। ठीक है, ये दोनों कर्व 2,3 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? इंटरसेक्शन पॉइंट तक किया है बस मैंने, ज्यादा खास नहीं किया अभी। क्लियर सर। चलो अब एक काम करो, फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन करके dy by dx निकालो। माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन किया है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो dy by dx आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, माइनस वाई अपॉन एक्स। एक काम करो, इसमें y और x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो,
जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करेगी ना 2,3 पे, तो y को 3 रख दिया, x को 2 रख दिया। ये लो जी आपका स्लोप नंबर 1 आ गया। अब इसी तरह सर से मेरे -6/x² आ रहा है स्लोप। 6 का 0 हो जाएगा। -6। 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना। अच्छा, आपने 6 का 6 ले लिया होगा। नहीं सर, मैंने क्या किया था, y = 6/x का डेरिवेटिव किया था फिर। कोई बात नहीं, आपने अगर y = 6/x का डेरिवेटिव किया है तो आपका dy/dx आ रहा होगा -6/x²। आप इसमें अपने x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 पुट कर दो, देखो यही आएगा -3/2। अच्छा ठीक है, ओके सर। चलो, अब ये स्लोप हमारी फर्स्ट टेंजेंट का हो गया। अब ऐसे ही जरा फटाफट से आप लोग सेकंड टेंजेंट का स्लोप निकालो। करो minus इसको। 2 pi/x तो उसमें भी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लो ना, 2 और 3। मुझे तो dy/dx बताओ, फाइनल वाला वैल्यू पुट करके जो आ रहा है -3 -3। ठीक है, अब इसमें से आपको जिसको मानना है m1 उसको m1 मान लो, और दूसरे वाले को m2 मान लो, और एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले फॉर्मूले में रख दो। भाई जैसे मर्जी मान लो, आपको जो मानना है। मॉडुलस का साइन लगा के ना अंदर वैल्यू पुट करनी है बस। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। जिस मर्जी को m1 m2 मान सकते हो, फाइनली हमने मॉडुलस तो लगाना है ही, क्योंकि अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करना है अलग अलग। दोनों की टेंजेंट्स का स्लोप आएगा, पॉइंट एक ही चलेगा लेकिन दोनों के टेंजेंट्स में 2/3, क्योंकि दोनों टेंजेंट वहीं उसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। और बस अब एंगल बता देंगे उनके बीच में। 3/11 आ रहा है। कितना आ रहा है? हाँ ठीक है। ±3/11। नहीं, आप तो मॉडल्स लगा दिया ना, आप तो अपना 3/11 3/11 ले लो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एंगल थोड़ी, एंगल बताओ मुझे। तो ये तो tan थीटा बता रहे हो आप मुझे तो एंगल बताओ। tan इनवर्स 3/11। राइट, तो यही आंसर बुक में दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/11। सर माइनस क्यों नहीं लेंगे? जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस tan थीटा नहीं हो जाएगा = 3/11? देखो, आपको बताऊं, जैसे ना मॉडल्स के अंदर जब आप कोई वेरिएबल लेते हो, जैसे आप x लेते हो, तो आपको इस x के नेचर का पता नहीं होता, तो आप कहते हो ये x जब है हमें नहीं पता, ये +-x हो सकता है। लेकिन जब आप x के अंदर कोई एब्सोल्यूट नंबर लेते हो, फॉर एग्जांपल -7 लिया, तो आप इसको +7 ही बोलोगे। अब आप +-7 नहीं बोल सकते। जैसे आपने मॉडल्स के अंदर 5 लिया, तो आप इसको 5 ही बोलोगे। जैसे आपने ओके, मॉडल्स के अंदर ना 3/11 लिया, तो आप इसको 3/11 ही कहोगे। यस सर। तो भाई हमारा जो दोनों कर्व है ना, उनके बीच में एंगल निकल गया है, tan इनवर्स 3/11 आ रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से करके बताओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, लिख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। कर्व है y² = 4x एंड x² = 4y, और ब्रैकेट में लिखना अदर देन ओरिजिन। मतलब दोनों कर्व के बीच में एंगल बताना है, लेकिन ओरिजिन वाले पॉइंट पे नहीं बताना है एंगल। मालूम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है। देखो, ये आपको मैं एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये जो दोनों कर्व है ना, दोनों पैराबोला होते हैं ये, शायद आपको याद हो ना याद हो। एक तो ऐसे वाला होता है, देखो ओरिजिन को टच करता हुआ निकलता है ऐसे। ये तो है y² = 4x वाला पैराबोला। और एक जो है ना x² = 4y, वो ऐसे जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहीं पे ओरिजिन पे टच करके ऐसे निकलता है, ये ऐसे। तो देखो, ओरिजिन पे तो दोनों टेंजेंट खुद x एक्सिस और y एक्सिस हो गई। ध्यान से देखो आप भाई, ओरिजिन पॉइंट पे अगर कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एक कर्व की टेंजेंट x एक्सिस हो गई, दूसरे कर्व की टेंजेंट y एक्सिस हो गई, और दोनों लाइन के बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो उसने पहले ही बोल दिया कि मुझको ओरिजिन पे नहीं चाहिए, इनको भी ओरिजिन पे एंगल नहीं चाहिए, इनको तो इस पॉइंट पे एंगल चाहिए। यानी एक टेंजेंट एक कर्व की ऐसे आ रही होगी, ऐसे, और एक कर्व की टेंजेंट ऐसे जा रही होगी, इस तरह से। आप समझ गए क्वेश्चन? यस सर।
कि दोनों कर्व ना दो जगह कट कर रहे होंगे, एक तो ओरिजिन पे टेंजेंट तो आपकी दोनों एक्स और वाई एक्सिस हैं, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आपको टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट पर। पॉइंट 64 और 16 आ सर 4,4 आ पॉइंट भाई चेक करो एक बार, भाई पॉइंट गलत नहीं आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए 4,4। यस सर भैया। बिल्कुल, देखो ये अलजेब्रा वाला पार्ट गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बड़ा आसान है, ध्यान से करो। किसी भी एक कर्व से एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में डाल दो, ऐसे करो ना, यहाँ से x निकाल लो फर्स्ट कर्व से, वाई स्क्वायर अपॉन 4, उसको यहाँ पुट कर दो, वाई स्क्वायर अपॉन 4 सिंप्लीफाई करके देखो। सर 4,4। यस, पॉइंट आ रहा है 4,4। बस अब शुरू करो, फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx निकालो, 4,4 रखो, सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, 4,4 रखो, और फिर एंगल में डाल दो, और मुझे एंगल चेक करा दो जल्दी से। सर tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 चेक कर लेते हैं, रुको भाई 1 मिनट। यस सर सेम। यस, करेक्ट आंसर है जी बिल्कुल आपका, थीटा इक्वल्स टू यही दिया हुआ है, tan इनवर्स 3/4। भाई मेरे को बताएं ये पॉइंट आया नहीं आया, अगर ये पॉइंट ही नहीं आएगा तो आगे नहीं जा सकता क्वेश्चन। आ गया सर। सिंपल अलजेब्रा है, जैसे मर्जी यूज कर लो। यहाँ से फर्स्ट कर्व से x निकालो, वाई स्क्वायर अपॉन 4, सेकेंड कर्व में यहाँ डाल दो, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4y, इसको होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो y 4 अपॉन 16 इक्वल टू 4y। ओरिजिन निकालना नहीं है हमको, ओरिजिन पे मना किया हुआ है, अदर देन ओरिजिन पे चाहिए, इसलिए मैं देखो आमने सामने y से y की पावर कैंसिल कर सकता हूँ, मुझे ओरिजिन चाहिए नहीं क्योंकि, तो मेरा y क्यूब हो जाएगा 64 और मेरा y हो जाएगा 4, और 4 यहाँ रख लो, x भी हो जाएगा 4, इसीलिए पॉइंट आ रहा है दोनों कर्व का 4,4। भाई हो गया, सबका हो गया? यस सर। सही में आया सबको? यस सर। चलिए, तो हम इसमें अभी एक क्लास और लगाएंगे परसों वाली, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे और मैक्सिमम मिनिमा शुरू करेंगे। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है देखो, tan इनवर्स 3/4 आ रहा है एंगल, ये आंसर आ रहा है इसका, tan इनवर्स 3/4 ये रिक्वायर्ड एंगल है।